मिलिए फ्रैंक एंड मेयर से अमेरिका के यूएसडीए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर प्लांट एक्सप्लोरर के रूप में एम्प्लॉयड, जो कि नई प्लांट स्पीसीज की खोज करने के लिए चाइना, रसिया और जापान जैसे देशों के अंदर घूम रहे थे। 1908 में मेयर जब चाइना के फेंगताई गांव में घूम रहे थे, तब उन्हें एक लेमन का एक प्लांट दिखता है जो काफी ज्यादा ड्वार्फ और साथ ही साथ फ्रूट जो है काफी ज्यादा जूसी भी होते हैं। उस प्लांट को वो ले आते हैं अमेरिका के अंदर और उन्हें नहीं पता था कि ये प्लांट जो है अमेरिका के अंदर सिट्रस प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा समस्या बनने वाला है। उन्नीस के अंदर लॉस एंजल्स टाइम ने तारीफ करते हुए मेयर लेमन के बारे में लिखा कि एक ऐसा सिट्रस फ्रूट है जिसे कैलिफोर्निया के हर एक गार्डन के अंदर और होम गार्डन के अंदर होना चाहिए, और लोगों ने ऐसा ही किया। अब मैं इसका नाम मेयर लेमन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना से इसे अमेरिका के अंदर फ्रैंक एंड मेयर लेकर आए। अब न केवल लेमन की इस पॉपुलर वैरायटी को लेकर आए थे, लेकिन साथ ही साथ सिट्रस फैमिली के सिट्रस ट्रस्टिजा वायरस को भी ले आए थे, जिसे क्विक डिक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दशकों के बाद मेयर लेमन के अंदर ट्रस्टिजा वायरस इतना तेजी से फैलने लगा कि इनसे जुड़े हुए जितने भी फार्मर्स थे और इस लेमन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी खत्म होने लगी। अब ये सिट्रस ट्रस्टिजा वायरस खतरा इसीलिए था क्योंकि न केवल ये मेयर लेमन को नुकसान पहुंचा सकता था, बल्कि अदर मेंबर ऑफ सिट्रस फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस डिजीज की बात करें तो इस डिजीज का जो वेक्टर है, फैलाने का जो काम करता है, ये एफिड इंसेक्ट करता है। इसको देखते हुए वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर थे उन्होंने मेयर लेमन को और उसके अंदर लगने वाली डिजीज को काफी घातक बताया। ये डिजीज इतना खतरनाक था कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 1956 के अंदर इस डिजीज को खतरा घोषित कर दिया था। बाद में सॉल्यूशन के तौर पर फार्मर्स को इन प्लांट्स को हटाने के लिए रिकमेंड किया गया और देखते ही देखते पूरे अमेरिका के अंदर जितने भी मेयर लेमन के ऑर्चार्ड थे उन सबको खत्म किया जाने लगा। अब आगे चले 1976 के अंदर तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने मेयर नींबू के वायरस मुक्त पौधे जो है इन्हें तैयार कर लिया था। अब इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रस्टिजा वायरस रोग है ये नहीं लगता था। अब देखते ही देखते ये वैरायटी जो है दोबारा से अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर प्रचलित हो गई।